साथ जया शर्मा और शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां 9 तपे के तीसरे दिन एमपी में तेज गर्मी पड़ रही है। इंदौर समेत 46 जिले ऐसे हैं एमपी के जहां भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रतलाम, धार, राजगढ़ में लू का रेड अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा प्रदेश के 6 जिलों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया और राजगढ़ प्रदेश में सबसे गर्म रहा है। राजगढ़ में तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं बात अगर शाजापुर जिले की करें तो यहां 46.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि गर्मी के मामले में ये तापमान जिलों के जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो एक दूसरे से ही मुकाबला कर रहे हैं। राजगढ़ में तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस तो शाजापुर में 46.6 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल सागर में रविवार को 10 साल में दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। भोपाल में रविवार को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दूसरी तरफ गर्मी ऐसी पड़ रही है कि भीषण गर्मी की वजह से पेड़ों से पक्षी तक गिर रहे हैं। तो इस वक्त 9 तपे में तीसरा दिन है आज 9 तपे का और मध्य प्रदेश में सूरज आग उगल रहा है। भोपाल में 45.4 डिग्री सेल्सियस ऐसी गर्मी 40 साल में दूसरी बार पड़ी है। मौसम विभाग की माने तो 13 शहरों में तापमान 44.2 डिग्री से 46.8 डिग्री सेल्सियस तक है। राजगढ़ सबसे गर्म है। इधर दूसरी तरफ अगर कुछ जिलों की बात करें जैसे इंदौर या जावरा, यहाँ पर बारिश भी हुई है। जावरा में 1 इंच बारिश हुई। आंधी तूफान को लेकर भी कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है, जिसे देखते हुए प्रदेश के मुखिया ने भी एडवाइजरी भी जारी की और इसके साथ ही लोगों से इससे बचने की अपील की गई है। कहा गया है कि बहुत जरूरी अगर ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। अलग अलग जिलों में प्रशासन की ओर से भी लू से बचाव के लिए तमाम उपाय अब किए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए बात अब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहाँ रेमल तूफान के साथ ही 9 तपे का भी असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जहां गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। उत्तर पश्चिम से शुष्क हवाओं का आना लगातार जारी है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में लू चलने की चेतावनी जारी की गई। हालांकि 9 तपे के बीच कुछ स्थान ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के भी जहां हल्की बूंदाबांदी हुई, हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा तापमान इस वक्त बेमित्रा का बना हुआ है। 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान यहां रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे कम है। तो इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य खूब तप रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, क्योंकि गर्मी ऐसी है कि शरीर को जला दे, झुलसा देने वाली गर्मी इस वक्त पड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लोगों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। भट्टी की तरह इस वक्त मध्य प्रदेश तप रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी 9 तपे का असर दिखाई दे रहा है। गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ बारिश के चलते, हल्की बूंदाबांदी के चलते राहत जरूर लोगों को मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बारिश के बाद हुई उमस लोगों को परेशान कर रही है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों का हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ मुरैना से इस वक्त प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहां से भी हमारे साथ संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। रायपुर से शिखर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले प्रशांत, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या हाल है ग्वालियर चंबल संभाग में, मुरैना में मौसम का? क्योंकि सबसे ज्यादा झुलसा देने वाली गर्मी हमेशा ही कहा जाता है कि इन जिलों में पड़ती है, और खासतौर पर ग्वालियर चंबल, जहां पर गर्मी भी तीखे तेवर दिखाती है और सर्दी का सितम भी लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन फिलहाल अगर मुरैना जिले की मैं बात करूं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग की क्या हाल है मौसम का? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुरैना जिले में गर्मी का कहर जारी है। यही वजह है कि लगातार लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। अब अभी 9 तपे का दौर शुरू हो चुका है, आज तीसरा दिन है, लेकिन उससे पहले गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और 47 जो तापमान है वो यहाँ रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जी चलिए बात करने की कोशिश हम करेंगे। तापमान लगातार मुरैना जिले में बढ़ता जा रहा है और तस्वीरें आप देखिए, कई
जगह पर हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कें अब दिन के समय सुनसान नजर आने लगी है। लोग शाम होने का इंतजार करते हैं ताकि अपने जरूरी काम निपटा सके। शाम होने पर ही घरों से बाहर निकला जाता है। दिन के समय बहुत कम आपको संख्या सड़कों पर लोगों की, वाहनों की नजर आएगी, लेकिन जरूरी है क्योंकि रोजमर्रा के जो काम हैं वो भी निपटाने पड़ते हैं, इसलिए लोग घरों से बाहर भी निकलते हैं। लेकिन प्रदेश में गर्मी ऐसी पड़ने लगी है कि 40 सालों का रिकॉर्ड तो राजधानी भोपाल में ही अकेले टूट गया है। ऐसी गर्मी 40 साल में दूसरी बार पड़ी है। और अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, यहाँ पर क्या हाल है वो भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। शिखर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। शिखर, जरा बताइए, नौतपे में छत्तीसगढ़ का क्या हाल है? कुछ स्थान ऐसे जहां तापमान बढ़ रहा है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां गर्मी के बीच बारिश ने थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को दी है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, नौतपा का आज तीसरा दिन है और सूर्य देवता की तपिश लगातार देखने को मिल रही है। प्रदेश के अगर जिलों की बात की जाए तो कई जिले ऐसे हैं जहां तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा तापमान बेमेतरा में 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो राजधानी रायपुर में भी सूर्य देवता का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहां हल्की बारिश जो है देखने को मिली है। चक्रवाती तूफान का असर जो है वो इन जिलों पर देखने को मिला है और खासकर बस्तर संभाग की अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग में कुछ राहत मिलती जरूर नजर आई है। लेकिन अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी जैसे अन्य जो जिले हैं वहां लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर ये लोगों से निवेदन भी कर रहा है कि ज़्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है और इससे परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। फिलहाल की स्थिति की अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ राहत जो है चक्रवाती तूफान की वजह से प्रदेश के बस्तर संभाग में देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रदेश के अन्य जो संभाग है मैदानी क्षेत्र की अगर बात की जाए या उत्तर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां तापमान जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर से इस बात का भी जिक्र किया जा सकता है कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहे हैं उसके बाद लोगों को अब गर्मी से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल शिखर, और देखिए भले ही रेमल तूफान का असर दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी तापमान में गिरावट के बावजूद भी गर्मी से ज्यादा निजात नहीं मिल रही है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, अभी भी गर्मी लोगों को परेशान करेगी, यानी कि ज्यादा राहत की उम्मीद लोग ना करें। हमारे साथ दो और सहयोगी जुड़ गए हैं। इंदौर से अखिलेश आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, भोपाल से सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आपके पास आना चाहूंगी। 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान और ऐसी गर्मी 40 साल में दूसरी बार पड़ी है। बड़े तालाब का जो हिस्सा है कई जगह से सूखने भी लगा है, भाप बनकर हवा में उड़ रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल के कई हिस्सों में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए कई तरह के जतन, कई तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। क्या वजह बताई जा रही है? मौसम विभाग का क्या कहना है? कितना और बचने की जरूरत है और कब तक ये मौसम इस तरह का बना रहेगा, इस भीषण गर्मी का? बिल्कुल जय, जिस तरीके से मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है कि राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, यही कहना है कि भट्टी की तरह मध्य प्रदेश तप रहा है। और इस वक्त तो बता दूं सुबह के 9 बजे हैं और यदि अभी यहाँ का भी टेम्परेचर देखा जाए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो 35 डिग्री ये बता रहे हैं। यानी समझ सकते हैं कि सुबह 9 बजे के वक्त भी तापमान में कितनी बढ़ोतरी है और 35 डिग्री अभी तापमान है। यही कारण है कि जो लोग निकल रहे हैं सुबह 9 बजे भी, देखिए आप चेहरे को ढककर निकल रहे हैं, हेलमेट लगाकर, गमछा बांधकर, चश्मा लगाकर, ताकि धूप से कैसे बच सकते हैं इसके लोग उपाय करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है उससे वाकई सेहत पर कोई असर ना पड़े, इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं तापमान बढ़ रहा है, जिसके चलते बड़े तालाब का जल स्तर भी गिरता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तेज धूप के चलते जो पानी है वो भी बाष्पीकृत होकर हवा में उड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तालाब का जल स्तर है वो भी कम होता जा रहा है। वहीं पर देखा जा रहा है कि कुछ पक्षियों के भी कल गिरकर मरने की खबर आई थी कि पक्षी भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। तो पूरा वातावरण, जल जीवन जो है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन बाद जरूर एक डाउनफॉल आएगा जिसमें तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन 2 से 3 दिन
कितने भारी होंगे लोगों के लिए ये तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है और दिन में सड़कें सूनी हो जाती हैं। नगर निगम प्रयास कर रहा है कि सड़कों को गीला करने के लिए वाटर स्प्रे करे। कई चौराहे पर टेंट लगाए गए हैं ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें राहत मिल सके। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन अभी भी और भारी हैं। कह सकते हैं कि नौतपे का आज तीसरा दिन है और आने वाले दिन में तापमान में बढ़ोतरी होगी, तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में डिहाइड्रेशन का आप शिकार भी हो सकते हैं। जय निश्चित तौर पर, और देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। मुख्यमंत्री की ओर से भी ये कहा गया है और इसके साथ ही अपील भी लगातार की जा रही है। अब हालात देखिए आप, जैसा कि सूरज भी बता रहे हैं कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां लाइफलाइन है भोपाल की बड़ा तालाब, कई हिस्से जहां से वो सूखने लगा है, भाप बनकर पानी उड़ने लगा है। दूसरी तरफ पक्षियों की मौत तक हो रही है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया ने जारी लू और भीषण गर्मी के प्रकोप के चलते प्रदेशवासियों से लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, लू का प्रकोप बना हुआ है। ऐसे में बहुत जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलें। भीषण गर्मी में जरूरतमंद लोगों को अपने जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराएं। जो भी लोग कठिनाई में हैं उनकी मदद करें। पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि को भी इस कठिन दौर में जल का सहारा जरूर दें। तो आप समझिए इस वक्त मध्य प्रदेश में और भोपाल में किस तरह की गर्मी पड़ रही है। सूरज ऐसा लग रहा है कि लोगों से बदला ले रहा है, आग उगल रहा है। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब लोग काफी परेशान हो चुके हैं। इसी की ठंडी हवाओं का सहारा लिया जा रहा है। देखिए आप, जगह जगह पर तमाम प्रयास अब स्थानीय जो प्रशासन है उनकी तरफ से भी लू से बचाव के लिए लोगों के लिए किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ अपील की है वो भी आप सुनिए। मेरी अपनी ओर से आप सबके लिए, खास गर्मी का समय चल रहा है, लू का भी एक वातावरण बना हुआ है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले और अपने जल स्रोत से भी अगर आसपास वालों को कोई कठिनाई में मदद मिल सकती है तो ज़रूर आप उपलब्ध कराइए। अपेक्षा कर रहा हूँ। पौधे, पशु पक्षी, प्राणी अलग अलग प्रकार से इस कठिन दौर में अपनी एक तरह से ये पूरे साल की परीक्षा होती है, तो हमारा संवेदनशील तरीका प्रकृति से जुड़ने का भी रहेगा। ये अपेक्षा करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। तो ये तो हो गई प्रदेश के मुखिया की अपील। लू से बचाव किस तरह से करनी है ये उन्होंने कहा है। लेकिन इसके साथ ही अब इंदौर का रुख करते हैं। अखिलेश हमारे साथ यहाँ से जुड़ गए हैं। अखिलेश, नौतपे के बीच इंदौर से थोड़ी सी राहत भरी खबर जरूर आई जब वहां पर हल्की बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई, निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट दर्ज हुई। लेकिन आने वाला वक्त इंदौर वासियों के लिए भी थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक बार फिर से लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया और खबरें ये भी निकलकर इंदौर से आई है कि वहां पर सिग्नल की टाइमिंग भी अब कम कर दी गई है ताकि लोगों को ज्यादा धूप में खड़ा ना रहना पड़े। क्या कुछ उपाय स्थानीय प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं? क्या हालात है इस वक्त इंदौर में? बिल्कुल जया, लू से बचाने के लिए और गर्मी से बचाने के लिए जो जतन है वो जिला प्रशासन, उसके साथ स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं भी सामने आई है जिससे कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं उन्हें कुछ एक जो राहत है वो दी जा सके। तो जो चौराहों पर पानी की व्यवस्था की गई है और उसके साथ ही जो जिस प्रकार से राजवाड़ा जो इलाका है वहाँ पर अधिक भीड़ होती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी कुछ लू से बचाने के लिए उन्हें केरी का पना या फिर ठंडी चीज़ें यहाँ पर बांटते हुए भी दिखाई दे रही है। अगर इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में जो 44 डिग्री टेम्परेचर पिछले 8 दिनों से जा रहा था, उससे कुछ एक जरूर राहत देर शाम कल इंदौर से मिली है कि इंदौर के अलग अलग इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है। लेकिन ये हल्की बूंदाबांदी कितने दिन राहत देगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अभी जिस प्रकार से मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है, तो इससे ये तो साफ है कि इंदौर में अभी और गर्मी से लोगों को तपना होगा और उपाय के लिए जो लोग हैं वो ज़रूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, ऐसे एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इंदौर में लू से बचाने के लिए या फिर कहें कि गर्मी से बचाने के लिए इंदौर में अलग अलग जो चौराहे हैं वहाँ पर टेंट भी लगाए गए हैं या कहीं ग्रीन नेट लगाई गई है जिससे कि जो दोपहिया वाहन चालक है उन्हें इस भीषण गर्मी से बचाया जा सके। साथ ही जो 10 ऐसे चौराहे हैं जो सबसे बड़े सिग्नल माने जाते थे इंदौर के, तो उनमें भी कुछ एक जो टाइमिंग है वो की गई है, यानी कि 1 मिनट का अगर सिग्नल होगा तो उसे 60
वो 40 सेकंड में उसमें गिरावट की गई है। तो यानी कि जो 190 डिग्री का जो चौराया होगा वो 150 पॉइंट पर ही रुक जाएगा। तो यानी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पर जो जिस प्रकार से लू चल रही है, गर्मी का से जो लोग परेशान है, तो उनको बचाने के लिए तमाम तरह के जो जतन है वो किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि इंदौर है वो एक अलग नया प्रयोग यहाँ पर करते हुए भी का प्रकोप इतना ज्यादा क्लेश बढ़ जाता है कि ये जान तक ले लेता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप लू से बचाव के तमाम उपाय करें। बंसल न्यूज की स्क्रीन जब आप देखेंगे तो उस पर आपको लू किस तरह से लगती है, लू के बचाव के उपाय क्या हैं, वो आपको लगातार हम बता रहे हैं। लेकिन अपील भी ये कर रहे हैं कि इस लू से बचने के लिए आप भी तमाम उपाय करिए, क्योंकि रेड अलर्ट मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें भोपाल भी शामिल है। रतलाम, धार, राजगढ़, इंदौर, ये वो तमाम ऐसे 46 जिले हैं जहां रेड अलर्ट लू का जारी कर दिया गया है। यानी कि और तापमान अभी बढ़ेगा और ये गर्मी और ज्यादा परेशान करेगी। फिलहाल आप सभी का धन्यवाद, लेकिन आपसे भी अपील है कि आप जब फील्ड पे उतरे तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज